बिल्कुल आयुष, देखिए इस वक्त तावड़ू से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से फर्जी वोटिंग का जो पूरा मामला है वो वहां से सामने आया है और वोटिंग परसेंटेज भी जल्द हम आपको बता देंगे कि 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज कितनी है। लेकिन जिस तरह से आज शहर की सरकार चुनने के लिए जो लगातार वोटिंग चल रही है, अब धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो रहा है क्योंकि रविवार का दिन है और ऐसे में आज के दिन लोग धीरे धीरे करके ही घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि चलिए अपूर्वा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। इस बीच मेरे साथ सहयोगी सोनू भी जुड़ चुके हैं। सोनू का रुख कर लेते हैं। सोनू, बूथ नंबर 9 पे फर्जी वोटिंग के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए, जिस हिसाब से लगा सुबह वोटिंग शुरू होगी तो उसको लेकर काफी लोग यहाँ पे वोटिंग करने गए, लेकिन उसके बता दें कि कुछ वार्डों में शिकायत आ रही थी कि कल 15-20 महिलाओं को जो कि वोट थी, जैसे वोट डालने गए तो पता चला कि उनकी वोट पहले ही डाल दी गई थी। तो इस तरह के मामले क्या निकल कर रहे हैं कि आप ये बात करें 9 वार्ड की बात करते हैं या फिर 1 नंबर वार्ड की बात आते हैं, वहाँ भी काफी महिलाओं की जो वोट है जो डाल चुकी है, लेकिन वो महिला कह रही है कि हमने कोई वोट नहीं डाली है। इस तरह का मामला आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये वोट डाली जा रही है, चेकिंग जो है कि वो किस तरह से की जा रही है, किस तरह से उनको अंदर भेजा जा रहा है, किस तरह से उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी इनकी फ्रॉड वोटें डाली जा रही है। लेकिन अभी बता दें कि अभी और भी मामले सामने आ रहे हैं कि अभी और भी महिलाएं जो सामने आने चाहती है, को बता दें कि हमारी भी वोटें डल चुकी है। कुछ युवक भी ये चीजें कह रहे हैं कि हमारी वोट डल चुकी है, कि हमें पता भी नहीं कि हमारी वोट डल नहीं रही। तो ये तो सोनू, क्या ये सब एक ही बूथ के मामले हैं? बूथ संख्या 9 का जो ये मामला बताया जा रहा है, क्या इसी से जुड़े हुए ये मामले हैं या अलग अलग बूथ पर भी फर्जी वोटिंग की जानकारी है? बिल्कुल बता दें, अलग अलग रूट जो बूथ बने हुए हैं उनके अलग अलग मामले निकल कर रहे हैं। सभी बूथों की अगर बात करें तो कम से कम 10 बूथों पर इस तरह की शिकायत आ रही है जो कि फर्जी वोट डालने का मामला सामने आ रहे हैं। कि बता दें कि महिलाएं के साथ साथ ये चीज किया गया कि जो पर्दा करके जो महिला को लाया जा रहा है, उनका चेहरा नहीं देख पा रहे तो उनकी वोटें डाल दी जा रही है। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन अभी बता दें कि प्रशासन के लाख सुरक्षा के बावजूद भी इस तरह की फर्जी वोट का यहाँ पर चल रहा है। जी चलिए सोनू, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो फर्जी वोटिंग का भी आप देख रहे हैं कि लगातार ये मामला यहाँ नूह के तावड़ू से सामने आया है और इसके अलावा जानकारी ये भी है कि नूह के तावड़ू में फर्जी वोटिंग के कुछ और मामले भी सामने आए हैं और अब देखना यह है कि इस पर किस तरह से जो कार्रवाई है वो फिलहाल अब प्रशासन के द्वारा की जाती है, क्योंकि फर्जी वोटिंग अगर हो रही हो और ये आरोप लगाया जा रहा है तो ये अपने आप में बेहद गंभीर है। और ये कहना है कि एक शख्स का कि उसने वोट नहीं डाला लेकिन उसका वोट पहले ही पड़ गया, बिना स्याही उंगली पर लगे लोग वोट डाल रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और अब इस पर क्या संज्ञान प्रशासन ले रहा है ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ी खबर है नूह के तावड़ू से, जहां पर नूह के तावड़ू नगर पालिका में फर्जी वोटिंग का ये मामला बताया जा रहा है। बूथ संख्या है 9, जहां से फर्जी वोटिंग की जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है नूह के तावड़ू से। इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अभी तक अगर आप देखेंगे तो 30.1% से ज़्यादा मतदान हुआ है। हालांकि ये परसेंटेज काफ़ी कम है। अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप देखें, जैसे फतेहाबाद में तो 67.1% वोटिंग दर्ज की गई है, जींद में 54.3% वोटिंग हुई है और भिवानी में 55.4% मतदान हुई है। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज आपको बता देते हैं। निकाय चुनाव के लिए मतदान चल रहा है और अब वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है ये आपको बताते हैं। तो तेजी से हालांकि वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है और अभी तक अगर आप देखेंगे तो 30% मतदान हुआ है। तो निकायों के लिए ओवरऑल अगर आप देखें तो 30% मतदान दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा बेहद कम है क्योंकि 30% ही मतदान हुआ है। निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और अलग अलग जगहों के अब वोटिंग परसेंटेज भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे फतेहाबाद में 67.1% वोटिंग हुई है। जींद में अगर आप देखेंगे तो 54.3% वोटिंग दर्ज की गई है। भिवानी में यह है 55.4%। ये अलग अलग जिले वाइज आपको आंकड़ा बता रहे हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज आप देख सकते हैं। और टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 30.1% मतदान दर्ज किया गया है। हालांकि अब वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि लोग अब ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं। कतारें लंबी लंबी अब आपको इस समय जो वोटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन अभी तक का जो डाटा है वो 30.1% का बताया जा रहा है। यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे तो सभी जगहों पर मतदान का जो प्रतिशत है ओवरऑल वो 30% बताया गया है, 30.1%। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। हालांकि लोग ज़्यादा संख्या में निकले, वोट करें, इसकी अपील लगातार की जा रही है प्रशासन के द्वारा भी। इंडिया न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप वोट ज़रूर करें। आप अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, वोट करने के लिए घर से बाहर निकलें।
ये बेहद महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा आप जरूर बने। अब अलग अलग जगहों के आंकड़े भी आपको देखिए बता रहे हैं। फरीदाबाद में 25.6% वोटिंग हुई है। सोनीपत में 19.1% वोटिंग है। सोनीपत का ये आंकड़ा काफी कम है। देखिए 19.1% वोटिंग सोनीपत में हुई है। रोहतक में 35.8% मतदान रोहतक में दर्ज किया गया है और गुरुग्राम में 30.4% मतदान हुआ है। इसी तरह से फरीदाबाद में 25.6% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये वोटिंग के आंकड़े हैं अलग अलग जगहों के, अलग अलग निकाय क्षेत्रों के, जहां पर आप देख सकते हैं कि पोलिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ ये है कि अब जानकारी यह है कि थोड़ा बढ़ता हुआ ज़रूर दिख रहा है। गुरुग्राम में है 30.4%, फरीदाबाद में है 25.6% और टोटल है ये 30.1%, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये 30.1% है। सोनीपत में 19.1% वोटिंग दर्ज की गई है। तो निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। रोहतक में 35.8% मतदान दर्ज किया गया है और वोट करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों को इस मतदान में हिस्सा लेना चाहिए वो परसेंटेज अभी उस तरह का नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। 6 बजे तक की वोटिंग होनी है तकरीबन। अगर आप ये मान के चलेंगे तो 3 घंटे का वक्त अब रह गया है शेष और वोटिंग परसेंटेज अभी भी 30% के आसपास ही है। अब ये कितना और बढ़ता है ये देखना होगा, क्योंकि समय अब सिर्फ 3 घंटे का शेष बचा हुआ है। इसलिए ज़्यादा संख्या में लोग निकलें घरों से बाहर। ये अपील इंडिया न्यूज़ भी लगातार आप लोगों से कर रहा है ताकि आप वोट करें, अपने प्रतिनिधि को चुनें, ताकि आपके क्षेत्र का, आपके वार्ड का जो विकास है वो सही तरीके से हो सके। तो पोलिंग परसेंटेज लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटिंग का परसेंटेज आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। दिग्गज जो चुनावी मैदान में हैं उनको भी आप देख रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प है इस बार का निकाय का चुनाव, क्योंकि सबकी निगाहें अब शहर की सरकार पर टिकी हुई हैं कि आखिर जनता इस बार शहर में किसको चुनने वाली है, जनता के जहन में क्या है। ये पोलिंग परसेंटेज जो दिख रहा है ये क्या कहता है, और मुद्दे या जो वायदे किए गए या जिस तरह से चुनावी कैंपेन चले उसका क्या असर ग्राउंड पर हुआ है, ये सारी चीज़ें आज जनता तय कर रही है। क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो रही है और आज 6 बजे तक जनता अपना जो मत है उसको ईवीएम में कैद कर देगी और उसके बाद 12 तारीख को ये जो तस्वीर है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस बार जनता के जहन में क्या था। तो ये बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, एक एक अपडेट इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। ये चुनाव की महा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। एक एक जानकारी एक एक पोलिंग स्टेशन से आप तक हम पहुंचा रहे हैं और कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज है, कहां पर किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, ये सारे अपडेट्स इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर लगातार आपको मिल रहे हैं। और ये महा कवरेज लगातार एक एक पोलिंग स्टेशन से हम आपको बताते रहेंगे और ये दिखाते रहेंगे कि कहां पर किस तरीके की जो तस्वीरें हैं इस समय मतदान को लेकर के आ रही हैं और किस तरह से लोग उत्साह के साथ मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। तो इस बीच निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग के जो परसेंटेज हैं, जो उसके आंकड़े हैं, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए अभी जानकारी ये है कि थोड़ा आंकड़ा बढ़ा ज़रूर है, लेकिन हाँ ये साथ में आप कह सकते हैं कि ये संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 30.1% अगर आंकड़ा आपका 3 बजने को आ गया है और अगर आप ये देखें कि ये आंकड़ा 30% के आसपास है तो फिर ये बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है और ये जो तमाम अहम जानकारियां पोलिंग स्टेशन से मिल रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जो सामने आ रही हैं, वो भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। तो ये वोटिंग को लेकर के आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा की महा कवरेज लगातार जारी है। वोटिंग अभी भी चल रही है, तो 3 घंटे से कम का जो वक्त है वो अब आपके पास शेष है। तो इसलिए अगर आपके निकाय क्षेत्र में वोट हो रहा है तो आप वोट ज़रूर करें जाकर के। और अब आज इस पर चर्चा भी करते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज लगातार आप देख रहे हैं कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक तस्वीर एक एक जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बीच में हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनके साथ चर्चा भी करते रहेंगे। सुनील फोगाट जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील फोगाट जी बहुत स्वागत है आपका। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिनेश अग्रवाल जी आपका स्वागत है। राकेश भड़ाना जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश भड़ाना जी आपका भी स्वागत है। और विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी आपका भी स्वागत है। सुनील जी आपके पास आता हूँ, आंकड़ों से ही आज शुरुआत करूंगा, क्योंकि एक तरफ तो
वोटिंग चल रही है। जाहिर है कि बहुत सारी बातें आप लोगों ने जनता के बीच में जाकर के कही थी, लेकिन 30% ओवरऑल ये जो वोटिंग का परसेंटेज है वो अभी दिख रहा है। कैसे इसको आप देखते हैं और क्या नजर आ रहा है, क्योंकि लोग उस उत्साह के साथ वोट करते हुए अभी भी दिख नहीं रहे हैं। सुनील जी। सुनील फोगाट जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी बहुत कम आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है, मैं क्लियर सुन नहीं पा रहा आपको। जी जी सुनील जी, मेरा प्रश्न ये है कि 30.1% ही अभी तक वोटिंग का परसेंटेज दिख रहा है। क्या वजह नजर आ रही है, क्योंकि बहुत चुनावी कैंपेन में आप लोगों ने लोगों से कहा कि आप लोग निकले बाहर वोट करें, बहुत सारे वायदे आप लोगों ने किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उत्साह दिख नहीं रहा है, क्योंकि 30.1% ये अभी वोटिंग का परसेंटेज है। सुनील फोगाट जी। चलिए सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा। मैं दिनेश जी का भी रुख लेता हूं। दिनेश जी, ये 30% का ये जो पोलिंग परसेंटेज अभी तक 3 बजे तक का क्या नजर आ रहा है इसके पीछे, आपको कैसे देखते हैं इसको आप? जी आयुष जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनल पर बैठे मेरे साथियों को नमस्कार। मैं निश्चित तौर पर एक बात कहना चाहूंगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात करके चुनाव में उतरी भारतीय जनता पार्टी, मतदाता निराश है। आप देखिए, अगर फरीदाबाद में अभी तक 19% मतदान, सोनीपत में, माफी चाहूंगा, सोनीपत में 19%, फरीदाबाद में 25%, गुड़गांव में 30%। ये मतदान की परसेंटेज ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो ट्रिपल इंजन की बात करती है, आज वो ये भूल गई कि पिछले 11 साल से ट्रिपल इंजन ही काम कर रहा था। अब हम जब भी बात करते हैं, डिबेट में आते हैं, तो कभी भी जब स्थानीय चुनाव हो रहा है, निकाय का चुनाव हो रहा है, तो स्थानीय मुद्दों पर भाजपा कभी बात नहीं करती। जब भी बात करती है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेती है और केवल हवा की बातें करती है। मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ बताऊंगा कि भाजपा के एक पार्षद कैंडिडेट हैं जो कि बहुत लंबे समय से पार्षद हैं इनके, उन्होंने अभी जो अपील की है जनता से, वो अपील आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, सनातनी के नाम पर श्री राम भक्त बनकर मुझे कामयाब बनना है। किस तरीके से वोट मांगा जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं बोला जा रहा। आज कितने मुद्दे हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, निगमों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं पर कोई पार्किंग नहीं है शहरों में, और जो पार्क है उनकी हालत बहुत दयनीय है, सड़कों की हालत खराब है, जो सोसाइटीज हैं उनके अंदर तो RWA जो बनी हुई है वो रेजिडेंट से, क्योंकि वहां पर पैसा वसूलते हैं हर महीने, और वो पैसा वसूलते हैं तो उस जो उनकी वो है सोसाइटी, उसके अंदर का काम तो वो करा लेते हैं, परंतु सोसाइटी के गेट के ऊपर जो सड़क टूटी पड़ी है, जो निगम का काम है करने का, सोसाइटी के लोग परेशान हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कहीं चले जाइए, छोटी से छोटी कॉलोनी में, किसी गली में, मोहल्ले में, किसी स्लम बस्ती में चले जाइए, चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि गुरुग्राम के उस पे जहां पर 200 करोड़ रुपए के फ्लैट बिके, ऐसी जगह पर जब बारिश चलिए का दिनेश जी, अंदेशा आपने जो होता कहा है, कि भाई ये लोकल स्थानीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं, एक एग्जांपल भी आप दे रहे थे उनके किसी करते, पार्षद बिल्कुल का नहीं कि करते। वो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं इस पर एक रिएक्शन लेता हूं। दूसरा, आप ये भी कह रहे हैं कि लोगों में उदासीनता है। सुनील जी सुनिए, नहीं दिनेश जी, एक सेकंड, एक एक करके, अभी पहले सबसे सारे रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आता हूं, बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे फिर। सुनील जी जवाब दीजिए। जी बताइए सुनील जी। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग लोकल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, निकाय का चुनाव है, आप लोग लोकल इशू को टच नहीं करते हैं। आपके वार्ड के कोई पार्षद पद के प्रत्याशी हैं जो कि हिंदुत्व के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, और लोगों में उदासीनता है, इसलिए 30% के आसपास ये मतदान का प्रतिशत दिख रहा है। सुनील जी। रही बात हमारे साथियों की ये बात करने की कि हम भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करती,
भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों पे ही बात करती है। स्थानीय मुद्दों पे स्थानीय चुनाव लड़ा जाता है, राष्ट्रीय मुद्दों पे राष्ट्रीय चुनाव लड़ा जाता है। और इसमें इनको तो तकलीफ होगी कांग्रेस के मेरे साथियों को, अगर इस बात फिर बताने के लिए अच्छा नेतृत्व नहीं है, हमारे पास नरेंद्र मोदी के काम बताने के लिए है, तो उसमें क्या गलत? पहली बात, हम अपने नेता साहब से किए हुए काम भी ना बताएं, इनकी तरह निकलने बैठे रहे, ना तो काम करें और ना हम बताएं। अब आप देखिए मेरे साथी ने अब कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया, एक शब्द बोला। आप किसी भी कांग्रेस का तो प्रवक्ताओं का एक बात है कि किसी भी आप देख कांग्रेस पार्टी के बारे में, उसके कार्यक्रमों के बारे में, पार्टी के अंदर क्या एक्शन के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। बस आप जैसे ही एंकर ने कुछ भी कहा, सवाल इनसे कुछ भी पूछो, इनका एक ही जवाब होता है, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही पॉलिसी है, एक ही नीति है कि भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सुनील जी भाई देखिए, उनका सवाल उठाना लाजमी है ना भाई। सत्ता में अगर आप बैठे हुए हैं और अगर आप ट्रिपल इंजन की बात करते हैं तो बहुत सारे निकायों के अंदर ट्रिपल इंजन ऑलरेडी था। मेयर का आपका ही कैंडिडेट मेयर रहा, आपकी ही प्रदेश में सरकार, आपकी ही देश में सरकार, तो फिर उसके बाद सवाल तो वो उठाएंगे कि वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं सुनील जी, क्योंकि उनका ये कहना है कि लोग इस तरीके से संतुष्ट नहीं है, लोगों के अंदर एक निराशा है, इसलिए लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं वोट करने के लिए। उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि निकायों की आप लोग बात नहीं करते हैं, कूड़े की बात नहीं करते, पार्किंग की बात नहीं करते, सीवेज की बात नहीं करते आपकी, तो भाई वो विपक्ष में है तो उनका सवाल उठाना लाजमी है। सुनील जी देखिए, हमारा जो संकल्प पत्र है नगर निकायों को लेकर के, स्थानीय चुनाव को लेकर के, वो पब्लिक डोमेन में है, आपके पास भी है, अग्रवाल साहब के पास भी है, ये खुद देख सकते हैं उसमें क्या क्या हमने वादे किए हैं। और मैं पूछना चाहूंगा, आप 2014 से पहले की किसी भी शहर की तस्वीर निकाल के देखिए, 2014 से पहले हरियाणा के किसी भी शहर की तस्वीर निकाल के देखिए। इवन रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा इनके मुख्यमंत्री थे 10 साल तक, उनके घर के बाहर, बिल्कुल उनके घर से 10 मीटर की दूरी पर रोड क्रॉस करते ही उनकी कोठी के आगे कूड़े का बहुत ढेर लगता था, और एक हफ्ते बाद कमेटी वाले उसको कूड़े को उठा करके ले जाते थे। एक हफ्ते 10 दिन तक कूड़ा वहां पे सड़ता रहता था। आज आप आइए मेरे साथ किसी भी शहर में, इस तरह के कूड़े के ढेर दिखाइए। मैं चैलेंज देता हूं हमारे कांग्रेस के साथियों को, अगर यहाँ पे बैठ के सिर्फ बरगलाना है लोगों को और अपना मन खुश करना है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करते। बहरहाल ठीक है, मैं और भी मेहमान उनका रुख करता हूँ। विजेंद्र रेडू जी, यही तो है। नहीं ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 14 के पहले की तस्वीर और अभी की तस्वीर, लेकिन भाई 10 साल 12 साल अगर आपको हो गए हैं तो ये तस्वीर और बहुत बेहतर होनी चाहिए ना। विजेंद्र रेडू जी, नहीं विजेंद्र रेडू जी, नहीं देखिए सुनील जी भाई, देखिए समस्याएं तो हैं। सुनील जी, ईमानदारी से अगर आप स्वीकार करेंगे तो इन निकायों के अंदर समस्याएं हैं, ये बात ठीक है कि आप ये कह सकते हैं कि आपने काम किया, लेकिन समस्याएं खत्म हो गई हैं, कूड़े के ढेर खत्म हो गए हैं, सीवेज की समस्या नहीं, पानी की समस्या नहीं, ये कहना सही नहीं है। मैंने कहा सर, मैंने कहा कि गुंजाइश। ठीक है, अभी मैं रेडू साहब का एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आता हूं। ठीक है, एक छोटे रिएक्शन में लेता हूं ना, सवाल बहुत ज्यादा हो जाएंगे नहीं तो। फिर एक सेकंड, रेडू साहब, एक तो वोटिंग परसेंटेज पे रेडू साहब आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं कि भाई 30% के आसपास अभी लोग निकले हैं घरों से बाहर, ये कम क्यों नजर आ रहा है और कैसे देख रहे हैं इन निकाय के चुनावों को, आज हो रही इस वोटिंग को? हाँ देखिए, 30% जो परसेंटेज वोटिंग है ये बहुत ही कम है इस समय तक के लिए। 2-3 बज चुके हैं और इसके हिसाब से मेरा मानना है 60 के आसपास कहीं सिमट ना जाए, जो निकाय चुनाव के हिसाब से काफी कम होगी। और जो वोटिंग परसेंटेज कम जाती है तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक उदासीनता होती है और उस उदासीनता के परिणाम स्वरूप ही वोटिंग परसेंटेज कम होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं, जहां जहां निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां के जो मतदाता है वो घरों से निकल करके मतदान का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबी होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यदि इसमें मतदान करते हैं तो एक सही परिणाम सामने आने का आता है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं सभी मतदाताओं से कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। अभी समय है, जल्दी से उठ करके जाएं अपने घरों से और मत का प्रयोग करके आए। दूसरी बात, आयुष जी भाजपा वालों ने कहा कि ये कहते हैं कि हमने हमारा संकल्प पत्र देखिए, हमने कितने बड़े बड़े वायदे किए हैं। इन्होंने 2014 से ये वायदे करते आ रहे हैं, लेकिन वायदों को निभाएगा कौन? 11वां साल हरियाणा प्रदेश में शुरू हो चुका, आज भी ये वायदे कर रहे हैं, काम करने वाले वायदे कर रहे हैं। ये कौन सा
एक तरह का ये क्या सिस्टम, क्या रीति रिवाज ये लेकर के चला रहे हैं हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने। भाई 10 साल आपको मिल चुके, 11वां साल आपको चला हुआ है और बहुत सारे निगमों में आपके ही मेयर थे। आज भी आप वायदे कर रहे हो तो पूरा कब करेंगे और क्यों आपको प्रदेश की जनता विश्वास करेगी आपके ऊपर कि भाई आप वायदे पूरे करेंगे? जब 11 साल में नहीं कर पाए तो आने वाले समय में क्या भरोसा आप पूरे करेंगे? आप वायदे ही करते जाएंगे। पहले लोकसभा का संकल्प पत्र, फिर विधानसभा का संकल्प पत्र, फिर निकाय चुनाव का संकल्प पत्र और फिर जिला निकाय चुनाव का संकल्प पत्र। सिर्फ संकल्प पत्र के बाद संकल्प पत्र आप निकालते जाओगे। नहीं नहीं रेणु साहब, देखिए ये तो भाई अलग अलग चुनाव है, तो अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग संकल्प पत्र तो कोई भी जारी कर सकता ना भाई। आप लोगों ने भी तो वायदे लोगों से किए ही होंगे ना कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे। भाई अब ये कह रहे हैं कि हमने ये किया, हम आएंगे, हमको चुनेंगे तो हम फिर ये करेंगे। तो ये वायदे तो कर सकते हैं, ठीक है, ये टीका टिप्पणी हो सकती है कि आपने जो पुराना किया भाई उसको पूरा करके दिखाइए। वादा तो करेंगे ही ना भाई। अगर सत्ता में आना है तो जनता को क्या बताएंगे? यही तो बताएंगे कि हमको लाइए, हम ये करेंगे। आयुषी हम बताएंगे, हमें सत्ता में लाइए, हम ये करके दिखाएंगे। लेकिन ये तो ऑलरेडी सत्ता में बैठे हैं, इनको ये नहीं कहना चाहिए हम ये करेंगे, इनको करके दिखा देना चाहिए था 10 साल के अंदर। जो आज ये कह रहे हैं कि हम सीवर व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे, हम पार्क को ठीक करने का काम करेंगे, हम हॉस्पिटल में सारी सुविधा देने का काम करेंगे, ये तो सरकार में है। 10 साल तक इन्होंने अब नहीं किए तो अब भी ये वायदे क्यों कर रहे हैं? हम तो विपक्ष में है, हम तो कह सकते हैं यदि प्रदेश की जनता हमारे को सत्ता में लाती है तो हम ये करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी सत्ता में 11 साल से बैठी है, अगर वो वायदा करती है तो वो हास्यास्पद ही बात होती है। अगली बात ये है, मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूँ आयुषी, ये कहते हैं कि मुद्दे बहुत है। अभी हमारे साथी ने अग्रवाल जी ने बहुत मुद्दे गिनवाए हैं कि ये कमियां चल रही है और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर काम नहीं करती। ये तो सत्ता में है, ये तो अपनी कमजोरी को छुपाने का काम करेंगे। जिस प्रकार कांग्रेस छुपाती थी ये भी छुपा रहे हैं। लेकिन असल जिम्मेवारी होती है विपक्ष की, जो इन मुद्दों को उठाए, जनता के सामने ले जाए। और एक अवसर था ये चुनाव का इन मुद्दों को भुनाने का भी काम करती। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से सबसे बड़े विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, 27 एमएलए लेकर के, ये घरों में बैठने के लिए इनको एमएलए नहीं दिए थे, सड़क पर जाकर के इन मुद्दों को उठाने के लिए इनको एमएलए बनाने का काम किया था प्रदेश की जनता ने। लेकिन ये 37 एमएलए लेकर के जिस प्रकार से घरों में बैठी है, उसी का एक परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को खुला हाथ मिला हुआ है। यदि ये मजबूती से चुनाव का प्रचार प्रसार करते, जनता के बीच में जाते तो आज नहीं। लेकिन रेणु साहब, ये वाला प्रश्न मुझे कभी समझ में आता नहीं है भाई। देखिए विपक्ष में अगर वो हैं तो 2 विधायक आपके भी विपक्ष में है, विपक्ष की पार्टी तो आप भी हैं इस प्रदेश के अंदर। कांग्रेस नहीं कर पा रही तो इंडियन नेशनल लोकदल उस स्पेस को भर क्यों नहीं पा रही है? मेरा प्रश्न ये है कि जनता आपके साथ कनेक्ट क्यों नहीं हो रही, या आप उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? अगर ये समस्याएं हैं तो,